मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहर मैसूर से एक वफ्द जो है हमारे शहर मैसूर के नार मोहल्ले में वाक़े अरफात शादी महल के मालिक अलहाज एजाज अहमद साहब के साथ भाई बजाते खुद और हमारे दोस्त अकरम साहब और दिगर अहबाब जो है नंजनगुड़ ताल्लुका के एड़ियाल के सामने, एड़ियाल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़े नंजनगुड़ ताल्लुक का एक खरिया है जिसका नाम बंखली है। यहाँ पर तकरीबन 40 पर 5 मुसलमानों के घर आबाद हैं। ये खूबसूरत सी मस्जिद आबाद है, अल्लाह का करम है। यहाँ 5 वक्त अजान और नमाज होती है और मदरसे का निज़ाम भी चल रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस मस्जिद के रंगो रोगन करवा कर तकरीबन 8 से 10 बरस हो गए थे। मस्जिद का रंगो रोगन बिल्कुल फीका पड़ गया था। हमने जब अलहाज एजाज अहमद साहब से, हमारे दोस्त अलहाज एजाज अहमद साहब से इस गांव की मस्जिद के रंगो रोगन करवाने के लिए बात की तो उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए हमारे साथ आज यहाँ पर आए हुए ही मस्जिद का जायजा लिया गया और तकरीबन मस्जिद का तमाम जो है रंगो रोगन करवाने के लिए इन्होंने कल से ही काम की शुरुआत करने के लिए इजाजत दे दी है। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई आबाद हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में ही कई लोगों की जमीनात हैं वो ज़राअती कर रहे हैं और कई लोग मजदूरी करते हैं। आप तमाम को मालूम होना चाहिए शहरों में हमारे मुसलमान भाइयों के आज हालात क्या ही, तो खरियों के मुसलमानों के हालात क्या होंगे। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आपसे ये बात इसलिए कह रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने ताल्लुका जात में, जिस ताल्लुक में जितने भी खरिये आते हैं वहां पर मुसलमान आबाद हैं और वहां की मस्जिदें आबाद हैं, तो वहां पर आप लोग भी जाकर वहां के हालात को दरियाफ्त करें और उनकी मदद करने के लिए पहल करें। खरियों में मुसलमानों के जिंदगी गुजारना बहुत ही दुश्वार, बहुत ही मुश्किल है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम ताल्लुकों में और हर ताल्लुक के हर खरिये की मस्जिद का आप जायजा लें, उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। आप वहां जाकर वहां तहकीकात करके उनकी मदद करने में आप पेश रहे। बस इतना कहते हुए हम अपनी बात को खत्म करते ही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, हमने हमारे अलहाज एजाज भाई साहब से कहा है कि आप अपने वालिदैन की ईसाले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए इस मस्जिद का रंगो रोगन करवा दे। ये बात पर इन्होंने राजी होकर अल्लाह के फजल करम से कल से ही काम कराने के लिए, करवाने के लिए, काम को शुरू करवाने के लिए तैयार होकर आए ही। हम गांव वालों की जानिब से और हमारी जानिब से भी हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकी वालिदैन की अल्लाह ताला करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। बंखली की मस्जिद का जायजा लेते हुए ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद हमारा वक्त जो है सरगुड़ ताल्लुका के मुगतना मले गांव की मस्जिद, जामिया मस्जिद का जायजा लेने के लिए पहुंचा। हम और हमारे साथी वहां गए और मस्जिद के हालात को दरियाफ्त करते हुए हमने इनसे पूछा कि बारिश के वक्त जो है पानी लीकेज होकर दीवार को डैमेज कर दिया गया है, इसलिए चाहिए ये तकरीबन 10 से 12 चदर है मस्जिद का इहाता, इसे वो कप्पी चूर जिसे कहते हैं वहाँ पर कप्पी चूर डालकर पानी दोनों तरफ से जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। इंशाअल्लाह हम शहर मैसूर पहुंचकर
मुखीर हजरात से बात करेंगे, इंशाअल्लाह उनको साथ यहाँ पर ले आकर मस्जिद का जायजा उनकी आंखों से दिखाकर उनको काम करने के लिए, करवाने के लिए कहेंगे। यहाँ जो हालात हैं, खरियों के हालात जो हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के छोटे मोटे कारोबार ही इनके कुछ जरिया नहीं है और इनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है और इनकी खास खेती बाड़ी भी नहीं है। इनका गुजरो माज जो है बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए हम मुखीर हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर आए, खुद अपनी आंखों से देखें और आप खुद यहाँ रहकर इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए, ताकि इस गांव की मस्जिद बरकरार रहे, यहाँ नमाजियों को सहूलियात फराहम हो और यहाँ के बच्चे जो हैं अरबी तालीम से आरास्ता हो। बस इतना कहते हुए, और इनके बहुत से तकाजे हैं, यहाँ पर बच्चों को मदरसा पढ़ाने के लिए कोई सही इंतज़ाम नहीं है, इनको यहाँ एक हाल बनवाना है। इसलिए ये भी दरख्वास्त किए हैं, इंशाअल्लाह हम ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे और मुखीर हजरात से मिलकर हम बातचीत करके उनको यहाँ लाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।